हेलो एक्सपोर्ट वॉरियर्स, मेरा नाम है इरफान। मैं एक मर्चेंट एक्सपर्ट हूँ और मैं एक बिजनेस एडवाइज़र भी हूँ। मेरा मिशन है अगले आने वाले 5 सालों में नए 5000 एक्सपोर्टर्स को तैयार करना, ताकि इंडियन इकोनॉमी और बूस्ट हो सके। इसी कड़ी में जो आज के हम नए वीडियो बना रहे हैं या बनाने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट बिजनेस के स्ट्रक्चर के बारे में है कि कितने टाइप के इंडिया में बिजनेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर ज़्यादा सूटेबल है। ये सब हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आपका को बिजनेस स्ट्रक्चर किस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको आज ज़रूरत थी कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप से अपना एक्सपोर्ट बिजनेस चालू कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं करके आपने प्राइवेट लिमिटेड से चालू किया, तो आपका इशू बन गया कि अब आपको डॉक्यूमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा आ गई। आपको आपका बिजनेस हो नहीं रहा है, लेकिन आपको अपने सीए को या जिस आपके रिटर्न्स के डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के काफ़ी ज़्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम फेस हो सकती है। बायर फाइंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, देन गवर्नमेंट के इंसेंटिव स्कीम्स लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सूटेबल है, इन बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, वो भी सिंपल, सरल, आसान भाषा में। तो वीडियो को एंड तक देखें और इंडिया के ग्लोबल ट्रेड में आप भी हिस्सा लें। लेट्स ग्रो टुगेदर इन अ ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। इसके बाद मैं आपको अपनी मेन स्क्रीन पे लेके चलने वाला हूँ, जहाँ हम इंडिया में बिजनेस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी प्रॉस क्या है, उनके कॉन्स क्या है, उनके लिमिटेड्स क्या है। अब मैं आपको अपनी मेन स्क्रीन पर लेके चलने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया में बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप के हैं, और एक्सपोर्ट बिजनेस के स्ट्रक्चर के लिए आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आपके लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर परफेक्ट है। ओके, पहले तो ये समझिए कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ इंडिया में कितने टाइप के बिजनेस एंटिटीज़ हैं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी का मतलब ये कि बिजनेस एंटिटी इसको बोलते हैं कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं गवर्नमेंट की नज़र में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपका एक लीगल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये लीगल स्ट्रक्चर आपकी ऑनरशिप की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज़ और आपके बिजनेस के टैक्सेशन को डिफाइन करता है गवर्नमेंट की नज़र में, कि अगर इस बिजनेस का स्ट्रक्चर ये है तो इसमें इतनी लाइबिलिटीज़ बनती है, ओनर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट इस टाइप से इस बिजनेस से टैक्स वसूल करती है और ये बिजनेस इस तरीके से चलता है। तो ये बिजनेस एंटिटी होती है कि वो डिफाइन करती है कि बिजनेस किस टाइप का है, किस तरह ऑपरेट होता है और किस तरह ये बिजनेस काम करता है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ कॉमन टाइप के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो बिजनेस स्ट्रक्चर इंडिया में चलते हैं। जिसमें आने वाला सबसे जो पहला बिजनेस स्ट्रक्चर है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब बिज़नेस एक ही पर्सन चला रहा हो तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जिसमें वो अकेला मालिक है बिज़नेस का, उसकी लाइबिलिटी सारी उसी के ऊपर आने वाली है, प्रॉफिट में कोई शेयरिंग नहीं होती है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों उसी का होता है। ठीक है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप आप बिल्कुल इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए इतने कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप जब आप डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं। वहीं अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल ट्रेड में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आगे जाके आपको कुछ लिमिटेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बिजनेस एक्सपेंड करने जाएंगे तब आपको काफ़ी इशू सोल प्रोप्राइटरशिप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट तो इसका फॉर्म होता है वो होता है इंडिया के अंदर जो सेकंड बिजनेस एंटिटी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है, वो पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप को डिफर है इस मामले में कि इसमें दो या दो से अधिक लोग ही होंगे, ज़्यादा ही होंगे, तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ लिमिटेड भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है। वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप की डीड क्या है और पार्टनर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितना है, पार्टनरशिप में डीड में कितना लिखा हुआ है उसके हिसाब से। डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बात करें तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है पार्टनरशिप का काम, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप चल जाता है। ठीक है ना, लेकिन प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म में पैन कार्ड पार्टनर्स का नहीं लग के पार्टनरशिप फर्म का लगता है। वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पैन कार्ड जो आपके बिजनेस में यूज़ आने वाला है वो इंडिविजुअल पर्सन आपका आने वाला है। ठीक है, जो थर्ड बिजनेस एंटिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। सेम लाइक पार्टनरशिप, इसमें भी सब कुछ होता है, दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं, ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अब इसमें ना लाइबिलिटीज़ डीड के अकॉर्डिंग लिमिटेड कर दी जाती है कि पार्टनरशिप डीड में इतना ही लाइबिलिटी पर पर्सन के लिए लिखा होता है। तो ये पार्टनरशिप का कुछ एडवांस वर्जन है। इसके बाद जो आता है वो आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर है, जिसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। कंपनी का अपना पैन कार्ड बनता है, कंपनी के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के अपने शेयर होल्डर्स होते हैं। इसमें कंपनी का जो मालिक है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। जितनी ज़्यादा कंपनी में शेयर होल्डिंग पर पर्सन की होगी उतनी ज़्यादा उसने शेयर कंपनी के अंदर होगा और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
अच्छा, लायबिलिटीज़ के बारे में जब बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड की लायबिलिटी जैसे ही नाम से स्पष्ट है कि लिमिटेड होती है, उतनी लिमिटेड होगी जितनी फर्म के पास कैपिटल है। कॉम्प्लेक्सिटी और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बात की जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी और डॉक्यूमेंटेशन इसमें ज़्यादा होते हैं, कंप्लायंस इसमें ज़्यादा फॉलो करने होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। डोमेस्टिक लेवल पे भी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ में काम किया जा सकता है, एक्सपोर्ट लेवल पे भी काम किया जाता है, और सबसे बेस्ट और सूटेबल जो फॉर्म होता है इंटरनेशनल या ग्लोबल ट्रेड में काम करने के लिए, वो होता है प्राइवेट लिमिटेड ही होता है, जहाँ सब बायर आपको इजीली मिल जाते हैं, गवर्नमेंट आपके लिए इजीली काम करती है, बैंक्स आपके साथ इजीली काम कर सकते हैं। ये लिमिटेड का एक एडवांस फॉर्म होता है वन पर्सन कंपनी, जिसको बोल सकते हैं। वन पर्सन कंपनी कब होती है कि एक इंडिविजुअल पर्सन है लेकिन वो कंपनी खोलना चाहता है, तो वन पर्सन कंपनी खोल सकता है, यहाँ सारा कैपिटल ओनर मालिक सब वही होता है। साथ में लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। ये उन फर्म्स के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है जहाँ सिंगल पर्सन होते हैं जो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हो और सिंगल टाइप की सर्विस सेल करते हो, तो वन पर्सन कंपनी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ कंपैरिजन चार्ट बनाया है, प्रोस ऑफ कॉस्ट ऑफ और एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट बिजनेस के हिसाब से मैंने यहाँ लिखा है कि कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन यानी बिजनेस एंटिटी बनाने का जो कॉस्ट होता है वो सबसे कम सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। उसके बाद पार्टनरशिप में कुछ ज़्यादा खर्चा आपको करना पड़ता है, वहीं प्राइवेट लिमिटेड में आपको कुछ एडिशनल खर्चे करने होते हैं। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे ईजी है, आसान है। अच्छा, कंप्लाइंस की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कम होते हैं, पार्टनरशिप में उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं, और कंपनी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें आरओसी फीलिंग है, जीएसटी ऑडिट रिक्वायर्ड फॉर कंपनी। टैक्स सिस्टम में कैसा होता है कि टैक्स में इंडिविजुअल स्लैब होती है और कॉर्पोरेट टैक्स होता है। कंपनियों से प्राइवेट लिमिटेड जो उनसे कॉर्पोरेट टैक्स वसूला जाता है, और जो इंडिविजुअल पर्सन है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें जो इंडिविजुअल स्लैब आती है उसमें लेता है। फंड रेजिंग के अगर मामले में बात करें तो फंड रेजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं है, पार्टनरशिप में पॉसिबल है, साथ ही साथ प्राइवेट लिमिटेड में पॉसिबल है। अब आपको आपका बिजनेस स्ट्रक्चर चूज़ करना है कि आपका एक्सपोर्ट बिजनेस साथ ओपन कर रहे हैं या आपने किया हुआ है, तो आपके लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सूटेबल रहेगा। तो मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ लिखे हैं, आप उनका एक एक करके आंसर करेंगे तो आपको अपना बिजनेस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखें कि आपका बिजनेस का साइज क्या है और आपका विज़न क्या है। ठीक है, आप एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट बिजनेस को सिर्फ ट्राई और सीखना चाहते हैं, या आपका विज़न काफ़ी लॉन्ग टाइम है, आप एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करके इसी में सेट होना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करेगा कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की ओर जाना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म की ओर जाना चाहिए, या कंपनी की ओर जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सेकंड, आपके पास नंबर ऑफ़ फाउंडर्स कितने। अगर आपके नंबर फाउंडर आप अकेले हो या टीम के साथ हो, अगर अकेले हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप जा सकते हैं, नो डाउट आराम से हो सकता है। लेकिन अगर आपकी टीम में 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो आपको पार्टनरशिप फर्म की ओर मूव करना पड़ेगा, या आपको कंपनी की ओर मूव करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड जिसको बोलते हैं उसको। अच्छा, आप एक चीज़ और, जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आएंगे और आपका बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, वो होता है आपका मार्केट कौन सा टारगेट करने वाले। जस्ट लाइक आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और टियर 1 की कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीवीटी एलटीडी अगर आपकी कंपनी के साथ लगाए तो आपको वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी अगेंस्ट दी सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि इंडिया का सबसे लीगल बेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और लीगल आइडेंटिटी ब्रांड, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उसमें हमेशा एक बाउंडेशन होती है। जब भी आप ग्रो करने का करेंगे तो आप ब्रांड बनाएंगे तो खुद के नाम पर होगा, आप कितनी भी पब्लिसिटी मार्केट करेंगे तो खुद के नाम पर होगा। अगर आप ब्रांड को लॉन्च करेंगे तो वो भी खुद के नाम पर होगा, फर्म के नाम पे कुछ भी नहीं हो पाएगा कि ये फर्म में इतना किया है। वहीं आप ये सब काम कंपनीज़ के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करानी है तो आप उद्यम पे करा सकते हैं, एमएसएमई पे करा सकते हैं। पार्टनरशिप करनी है तो रजिस्टर ऑफ फर्म स्टेट लेवल में होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आजकल सब जगह अवेलेबल होते हैं, वहाँ करा सकते हैं। अच्छा, आपको अगर लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी है तो आपको इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वहाँ पे जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ओपीसी के लिए भी सेम आप एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में भी कर सकते हैं। अच्छा, आप कोई भी बिजनेस एंटिटी को यूज़ करें, आपके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है वो बिल्कुल करीब करीब सेम लेने वाला है ऑलमोस्ट। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो केवाईसी होती है वो, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप पार्टनरशिप खोल रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी डॉक्यूमेंट में। अगर आप कंपनी खोल रहे हैं तो आप
वहीं कंपनी में आपको MOA और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है वो आपको डॉक्यूमेंट के में चाहिएगा। और DSC जब आप MCA रिलेटेड फ्रॉम कंपनी की ओर जाएंगे तो आपको डिजिटल सिग्नेचर और साइन भी चाहिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर टाइमिंग की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप इजीली 103 दिन में खुल जाता है। पार्टनरशिप के लिए वीक होना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी 10 से 15 दिन में हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी 12 से 15 दिन में आपके खुल जाती है। ठीक है, तो मैंने अब आपको है ना पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि इंडिया में किस टाइप के बिजनेस स्ट्रक्चर वर्क कर रहे हैं। वैसे अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बायर को फाइंड कैसे किया जाता है, माल को डिस्पैच किया जाता है कैसे किया जाता है, तो ये सब के मैंने आपके लिए एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मास्टरी कोर्स तैयार कर रखा है, जहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें शुरुआत से सिखाता हूँ। आप उस कोर्स को देख सकते हैं आराम से। देखिए, लिंक वगैरह सब इनके मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा रखे हैं। एक्सपोर्ट वॉरियर्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा एक्सपोर्ट बिजनेस स्ट्रक्चर चूज़ करने वाले हैं। मैं आपको उसके बारे में पर्सनली और गाइड कर दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाएँ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्टेड हों। वीडियो में इतना ही। दिस इज इरफान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक नए पावरफुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वीडियो में। तब तक के लिए सोचो ग्लोबल और बेचो ग्लोबल। थैंक यू।